हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि बेल बॉन्ड क्या होता है और बेल बॉन्ड भरना कितना जरूरी होता है, बेल बॉन्ड भरने से क्या फायदे होते हैं, क्यों बेल बॉन्ड भरना चाहिए। इन तमाम टॉपिक पे एक एक करके बताऊंगा, तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट करने के बाद उन्हें जेल में डाला जाता है, तो उसके बाद वो बेल एप्लीकेशन किसी वकील साहब की सहायता से कोर्ट में फाइल करवाते हैं। उस पर बहस होता है और जज साहब को यदि लगता है कि नहीं इनसे बेल देना चाहिए तो वो बेल ग्रांट कर देते हैं। जब बेल मिल जाता है तो बेल मिलने के बाद अब उसे बेल बॉन्ड भरना पड़ता है, जिसे आप श्योरिटी कहते हैं, जमानती कहते हैं। वो जमानती को उन्हें लाना पड़ता है। वो जमानती कोई भी हो सकता है, उसके रिलेटिव हो सकते हैं, उसके फ्रेंड हो सकते हैं, जो नॉन टू हैं वो व्यक्ति उसके जमानती हो सकते हैं। जमानती के तौर पे वो ज़मीन के पेपर दे सकते हैं, गाड़ी के जो आरसी होते हैं वो दे सकते हैं, फिर एफडी दे सकते हैं। तो ये सारे पेपर में से कोई भी जो हो, जितने वैल्यू का जमानती अमाउंट जो होता है, जितने वैल्यू का जज साहब के द्वारा ऑर्डर में लिखाया गया है उतने अमाउंट की वो पेपर कोई भी इस सब में से दे सकते हैं। क्योंकि यदि आप बेल बॉन्ड नहीं भरते हैं तो बेल बॉन्ड नहीं भरने से आपको ये होगा कि आप तब तक जेल में ही रहिएगा जब तक बेल बॉन्ड वहाँ पे फर्निश नहीं हो जाता है कोर्ट में। तो इसीलिए बेल बॉन्ड भरना जरूरी होता है। जब बेल आपको मिल जाता है, बेल का ऑर्डर हो जाता है, उसके बाद वो ऑर्डर कॉपी जो है वो ले लीजिए और फिर बेल बॉन्ड जो कि फॉर्म नंबर 45 होता है, फॉर्म नंबर 45 में उसमें ऊपर सबसे पहले एक्यूज्ड का डिटेल भरा जाता है, उसकी एक फोटोग्राफ लगाया जाता है। फिर उसके नीचे जो है, जो जमानती हैं, श्योरिटी हैं, जो अपना पेपर जमानती के तौर पे लगा रहे हैं, उनका डिटेल भरा जाता है। फिर उसके पीछे साइड जो है एफिडेविट होता है, वो एफिडेविट भरा जाता है। एक्यूज्ड का नहीं भरना चाहिए, एफिडेविट भरा जाता है। एफिडेविट उसका भरा जाता है जो जमानती होता है। जमानती का उस पर एफिडेविट भरिए, उसमें जो भी डिटेल है उस डिटेल को भरिए और उसके बाद जो होता है वो बेल बॉन्ड को एक जो जमानती होता है उसके आधार कार्ड और बेल का जो ऑर्डर है उसके साथ में कोर्ट में लगाना पड़ता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करते हैं जज साहब कि इस जो भी कागजात लगाए हैं उस अथॉरिटी में, फिर इसके एड्रेस पे जाके देखिए कि इस एड्रेस को वेरीफाई कीजिए कि ये सही है या नहीं है। फिर पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो भी कंसर्न थाना है उस थाना के द्वारा वहाँ वेरिफिकेशन के लिए जाया जाता है। वेरिफिकेशन जब पूरा हो जाता है, वेरिफिकेशन सही निकलता है कि उसका एड्रेस सही है, ये व्यक्ति इसको जानता है, जो भी जमानत जैसे बैंक में से एफडी बनाया है तो उस बैंक भेजा जाता है, एफडी सही है या नहीं, ये सारे जब वेरिफिकेशन हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद आपको वहां से पुलिस ऑफिसर के द्वारा एक रिपोर्ट फाइल किया जाता है, कोर्ट में रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट आने के बाद जज साहब के द्वारा जो है उसको ओके किया जाता है। फिर एलमेद रूम में जाके आप जो एक्यूज्ड होते हैं और जो जमानती रहते हैं दोनों का साइन होता है। फिर उसके बाद वो रिपोर्ट जाता है जेल में, और जेल में जब वो रिपोर्ट जाता है फिर उसके बाद वो एक्यूज्ड को वहां से छोड़ा जाता है। जो जेल में बंद है व्यक्ति उसको छोड़ा जाता है। तो बेल बॉन्ड की अहम भूमिका होती है किसी भी बेल में। बेल आपको मिल गया लेकिन बेल बॉन्ड यदि आप फर्निश नहीं किए, बेल बॉन्ड यदि आप जमा नहीं कर पाए तो व्यक्ति जेल से नहीं छूटेगा। इसीलिए बेल लेना ही सबसे बड़ी चीज नहीं है। बेल लेने के साथ साथ आपको जो सिक्योरिटी है, जमानती है, उसका भी अरेंजमेंट पहले कर लेना चाहिए। क्योंकि बेल यदि आपका मिल गया, बेल वहाँ जज साहब के द्वारा बेल का ऑर्डर दे दिया गया, लेकिन यदि आपके पास जमानती नहीं है तो व्यक्ति जेल से निकल नहीं पाएगा। तो इसीलिए बेल बॉन्ड भरना जरूरी होता है। तो मैंने आज आप लोगों को बताया कि बेल बॉन्ड क्या होता है, बेल बॉन्ड का फॉर्म नंबर कितना होता है, बेल बॉन्ड क्यों भरना चाहिए। तो मुझे आशा है आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि इन सभी टॉपिक के बारे में। फिर भी यदि कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।